Assalamu alaikum class. Today is 7th December, Monday, and today's topic is about how to highlight the text in Microsoft Word and what is its important. And also we will discuss about undo command and redo command. So let's get started how to highlight the text. So first of all, highlighting क्या होता है? Highlighting की importance क्या होती है? Highlighting means to make a part of the text is in a special or a different color. कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में से स्पेसिफिक टेक्स्ट के पार्ट को डिफरेंट कलर में उसको हाईलाइट कर लेते हो. इट इज़ यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टेक्स्ट मेंशन इन अ पैराग्राफ और द टेक्स्ट. ऑल्सो आप लोग भी जब अगर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करते हो, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं आपका मोस्ट ऑफ द पॉइंट फोकस हाईलाइटेड पार्ट पे जाते हैं कि जो मेजर बात की गई है वो उस हाईलाइटेड पॉइंट्स के अंदर होती है. सो नॉर्मली रीडर्स की अटेंशन उस स्पेसिफिक कंटेंट की तरफ डाइवर्ट करने के लिए उस टेक्स्ट के पार्ट को हाईलाइट किया जाता है. नॉर्मली अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखें उनमें कोई एक एक्ट है, कोई लॉ है, उस पार्ट को हाईलाइट किया जाता है ताकि उस पॉइंट की तरफ ज़्यादा अटेंशन दी जाए, उसको ज़्यादा फोकस किया जाए. सो आप लोग भी अपने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, जिस पॉइंट पर आपने फोकस करना होता है, जो अगर आपके टीचर्स भी अटेंशन उस पॉइंट की तरफ डाइवर्ट करवाना चाहती हैं तो उस पॉइंट को हाईलाइट करवाते हैं. सो हाईलाइटिंग का पार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसीलिए यूज़ होता है. उसके क्या बेसिक स्टेप्स हैं, कैसे आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, वो भी हम रीड आउट करते हैं. सो लेट्स इसको भी हम हाईलाइट करके देखते हैं. हाईलाइटिंग मीन्स टू मेक अ पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट इन अ स्पेशल और अ डिफरेंट कलर. फॉर एग्जाम्पल आपका इस पेज का ये पार्ट डिफरेंट कलर में हाईलाइट हो गया. इट इज़ यूज टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन टूवर्ड्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट और टेक्स्ट मेंशन्ड इन द पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट. सो मेरा भी फोकस है कि आपका इस पैराग्राफ की इस लाइन पे अटेंशन हो, ये मेजर पार्ट है, आप इसको हाईलाइट कर लें. इससे आपका क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू मीन बाय हाईलाइटिंग द टेक्स्ट. सो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया, और आपको आइडिया भी हो गया कि हाईलाइट किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाए, किस पर्पज़ के लिए किया जाता है. आप अपने स्पेसिफिक रीडर की अटेंशन उस पार्ट की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हाईलाइट करते हैं. सो लेट्स follow the steps to highlight the text. To highlight the text, follow the given steps. Number 1, select the text you want to highlight. कोई भी फॉर्मेटिंग का पार्ट करना हो, कोई भी एडिटिंग का पार्ट करना हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप उस पार्ट को पहले सिलेक्ट करो. So select the text you want to highlight. Number 2, click the home tab on the ribbon. रिबन में जो फर्स्ट टैब फाइल टैब के बाद है दैट इज होम टैब. क्लिक ऑन द होम टैब. इन द font group you will see this is the icon of the highlight text. ये इस तरह का कुछ आइकन होता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, और इसका ये एक ड्रॉप डाउन एरो होता है. जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो आपके पास एक कलर पैलेट आ जाती है. उस कलर पैलेट में से जो आपको स्पेसिफिक कलर चूज करना था उसको चूज कर लेते हो. सो सिलेक्ट एंड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द हाईलाइट बटन. दिस इज योर हाईलाइट बटन एंड दिस इज द ड्रॉप डाउन एरो. इस पर आप क्लिक करोगे, दिस इज प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप. आप लोग होम टैब पे जाते हो, होम टैब में डिफरेंट ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप होते हैं. तो आप उसमें से फॉन्ट ग्रुप में से हाईलाइट के बटन पे क्लिक करते हो, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो. आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये कलर्स पैलेट आती है, उसमें से आप कोई भी कलर्स सिलेक्ट कर लेते हो. सो फोर्थ स्टेप इज अबाउट सिलेक्ट एंड क्लिक द डिजायर कलर फ्रॉम द पैलेट एंड अप्लाई इट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट. जो आपके पास कलर पैलेट है उसमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो और वो आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाते हैं. द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज नाउ हाईलाइटेड बाय बीइंग डिस्प्लेड इन द डिफरेंट कलर एंड विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. प्रीवियस फिगर 9.12 के ए पार्ट में जस्ट हमने अभी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करते हैं तो भी वो ग्रेइश कलर में हाईलाइट हो जाता है. ये वाली फिगर में भी आपको एग्जाम्पल का आइडिया होगा. ये आपका टेक्स्ट सिलेक्ट किया गया, सिलेक्ट टेक्स्ट किया, उसको हम लोगों ने हाईलाइट किया. हाईलाइट करने के बाद वो इस फिगर 9.12 बी पार्ट में डिफरेंट कलर में आ गया और ये रीडर्स को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो बाकी टेक्स्ट में से थोड़ा डिफरेंट है. उसका कलर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो रीडर्स को अपनी तरफ अटेंशन सीख कर रहा है. सो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज अंडू कमांड एंड रीडू कमांड. सो अंडू और रीडू का मैंने थोड़ा सा आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कॉन्सेप्ट दिया है कि अंडू कमांड क्या करती है और रीडू कमांड क्या करती है. इसकी शॉर्टकट कीज भी जो हम लोगों ने पढ़ी है वो भी मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाती हूँ. अंडू कमांड आपका जो भी प्रीवियस कमांड, प्रीवियस एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है उसको कैंसिल करती है, उसके इफेक्ट को रिमूव करती है. फॉर एग्जाम्पल
मैंने कोई भी टेक्स्ट किसी लोकेशन से सिलेक्ट करके कट किया, मुझे उसको कट नहीं करना था, मुझे उसको वहाँ से रिमूव नहीं करना था। प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या परफॉर्म किया, दैट इज़ कट का ऑपरेशन परफॉर्म किया। मुझे वो कट नहीं करना तो मैं अंडू कर दूँगी। अंडू आपकी क्विक एक्सेस टूल बार में भी इसका बटन होता है और आप शॉर्टकट की भी यूज़ करते, दैट इज़ Ctrl+Z। आप सिंपली Ctrl+Z प्रेस कर दो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार से। ये आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू का बटन अवेलेबल है, उसको प्रेस कर दो। वो आपको जो प्रीवियसली एक्शन आपने परफॉर्म किया था उसको कैंसिल कर देती है। लेट सपोज जो टेक्स्ट कैंसिल कट किया था वो कट नहीं होगा, वो वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। सो अंडू कमांड इज यूज टू कैंसिल द अफेक्ट ऑफ द प्रीवियस गिवन कमांड। सिर्फ कट का नहीं, वो कट की आपकी इसमें भी एग्जाम्पल है, मुझे कट की एग्जाम्पल नहीं देनी चाहिए थी। कोई भी एक्शन जो आपने परफॉर्म किया, लेट सपोज आपने कुछ राइट डाउन किया, कोई टेक्स्ट आपने हाईलाइट किया, कोई आप लोगों ने फिगर इंसर्ट किया है, टेबल इंसर्ट किया, कोई वर्ड आर्ट इंसर्ट किया, आपने उसको इंसर्ट नहीं करनी थी। जो प्रीवियस सेक्शन परफॉर्म किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी पिक्चर को इंसर्ट किया, वो आपका लास्ट प्रीवियस सेक्शन है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, उस एक्शन को कैंसिल करना चाहते हो, आप अंडू कमांड को यूज़ करोगे। So undo command is used to cancel the effect of the previous given command. To undo, click the undo button, that is the undo button. Hope you can see it clearly. This is your undo button that is present on the quick access toolbar. Quick access toolbar के लेफ्ट पे आपके पास सबसे पहले सेव का बटन होता है, देन undo का, देन redo का, और उसका ड्रॉप डाउन बटन। ड्रॉप डाउन बटन के भी हम लोगों ने यूज़ पढ़ा है, वो किस लिए यूज़ होती है। So let's move on to the फिगर 9.3a। 9.3a में क्या हो रहा है, आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, मैथ्स वर्ड 2010 इज गुड एंड ईजी। एंड ईजी को टेक्स्ट को डिलीट किया है, अभी डिलीट किया, अभी अंडू कमांड का काम नहीं है। अभी जस्ट सपोज कोई टाइपिंग कर रहा था, उसने एंड ईजी गलती से लिख दिया, उसको एंड ईजी नहीं लिखना था, उसने उसको डिलीट करना है। उसने सिलेक्ट किया, उसने उस टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। फिगर 9.3 से एंड ईजी डिलीट हो गया, अभी अंडू का काम नहीं आया। अब मुझे एंड ईजी को डिलीट नहीं करना था। प्रीवियस लेक्चर मैंने क्या परफॉर्म किया है, एंड ईजी को डिलीट किया। मैं अपना अंडू बटन यहाँ से प्रेस करूँगी, अंडू बटन प्रेस किया, एंड ईजी जो कि डिलीट हुआ था वो वापस आ जाता है। सो फिगर 9.3 सी पार्ट में आपको नजर आ रहा है, डिलीटेड टेक्स्ट अपीयर्स अगेन आफ्टर अंडू कमांड। जो डिलीटेड टेक्स्ट था फिगर 9.3 बी में, वो वापस अपनी इस फिगर 9.3 में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने अंडू कमांड प्रेस की। अंडू कमांड आपका प्रीवियस एक्शन को वापस प्रीवियस एक्शन को कैंसिल करती है, जो आप लोगों ने प्रीवियसली परफॉर्म किया होता है। प्रीवियसली मैंने डिलीटिंग का काम किया, उस डिलीटिंग के पार्ट को उसने कैंसिल कर दिया, यानी कि मेरा टेक्स्ट एक्चुअल फॉर्म में वापस आ गया। सो अब रीडू कमांड क्या करती है, द रीडू कमांड इज यूज टू रिवर्स द एक्शन ऑफ द अंडू कमांड। जो आप लोगों ने अंडू कमांड का एक्शन प्रीवियसली परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया कि एंड ईजी वापस आ गया। अब एंड ईजी को रिवर्स करती है। एंड ईजी को अगर मैं रिवर्स करूँ, इससे प्रीवियसली एक्शन क्या था कि एंड ईजी इज मिसिंग इन द टेक्स्ट। सो जो मैंने अंडू एक्शन किया था, उस अंडू के इफेक्ट को ख़त्म करती है। जो अंडू का एक्शन परफॉर्म किया था उसको रिमूव करती है, उसको कैंसिल करती है। जो प्रीवियस एक्शन आप लोगों ने परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर देती है अंडू कमांड का। उसके अलावा किसी और कमांड का नहीं। अगर आपने अंडू नहीं किया, आप रीडू नहीं कर सकते। रीडू प्रेस करोगे, रीडू का कोई फ़ायदा नहीं, कोई इसका एक्शन परफॉर्म अंडू हुआ नहीं तो रीडू कुछ भी नहीं होगा। सो जो आपने अंडू कमांड परफॉर्म की होती है, उसके एक्शन को रीडू करते हैं। सो इन दिस फिगर 9.14 ए पार्ट, डिलीटेड टेक्स्ट अपीयर आफ्टर द अंडू कमांड। मैंने अंडू कमांड प्रेस की थी, मेरा एंड ईजी टेक्स्ट वापस आ गया था। अब मुझे रीडू करना है, यानी कि जो मैंने अंडू कमांड की थी, एंड ईजी कमांड की हेल्प, अंडू कमांड की हेल्प से एंड ईजी टेक्स्ट वापस आया था, उसको रीडू कर देना है। सो अंडू कमांड ने किया क्या था कि जो टेक्स्ट डिलीट किया था उसको रीअपियर कर दिया था। अब मुझे जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया अंडू का, उसमें एंड ईजी टेक्स्ट वापस आया था, मुझे अंडू को रिवर्स करना है। अंडू ने एंड ईजी को रीअपियर किया था, तो रीडू कमांड जो एक्शन अंडू ने परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर देती है, दैट इज एंड ईजी को डिसअपियर कर दिया उस टेक्स्ट में से। डिलीटेड टेक्स्ट डिसअपियर अगेन आफ्टर रीडू कमांड। रीअपियर तब हुआ था जब मैंने अंडू कमांड प्रेस की थी, डिसअपियर तब होगा जब मैं रीडू कमांड प्रेस करूँगी। दैट इज़ द यूज़ ऑफ द रीडू कमांड। आप लोग को पता है अंडू के लिए आपके पास शॉर्टकट की दैट इज़ Ctrl+Z, और रीडू के लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+Y। ओके, अब अंडू लास्ट कितने एक्शन को वो अंडू करते हैं, उसकी भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है कि कितने नंबर ऑफ लिमिटेड लास्ट
एक्शन जो आपने परफॉर्म किया था उसको अंडू करें। सो यहाँ पे भी आपको बताया हुआ है यू कैन अंडू ओनली अप टू लास्ट 16 एक्शन। जो आप लोगों ने 16 अपडेटिंग का काम लास्ट किया होता है, जस्ट उसको अंडू करती है। अंडू की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। हाउ यू कैन रीडू यू एक्शंस एनी टाइम्स यू वांट। आपने जितनी टाइम भी अंडू किया उसको उतनी बार रीडू कर सकते हो। सो दैट्स इट। आपका आज का लेक्चर अंडू, रीडू और हाईलाइट टेक्स्ट पे था। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस हैं, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय हाईलाइटिंग टेक्स्ट, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम डी पार्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ अंडू कमांड। बेसिक यूज ऑफ अंडू कमांड का क्या है? अंडू कमांड आपका जो लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ होता है उसके इफेक्ट को कैंसिल करती है। द अंडू कमांड इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस गिवन कमांड। ये इसका आंसर है। Undo command is used to cancel the effect of the previous given command. So that's it. आपकी ये 2 क्वेश्चन है आज के डायरी में, आपने इन दोनों को लर्न करना है। ओके।